Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IITians Care by अभिषेक जैन. ओके, तो अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कवर अप कर चुके हैं और 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं मैट्रिसेस के ऊपर. जिन्होंने भी वो 5 मैट्रिक्स के लेक्चर्स नहीं देखे वो आप जाके देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. ठीक है, तो अभी आज नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले थे. मैंने आपको इंट्रो बता दिया था कि उसका नाम है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ मैट्रिसेस. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वो. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ मैट्रिसेस. तो ये एक्चुअली क्या है? पहली चीज़, इसमें आपको नाम समझ में आ रहा होगा. नाम क्या लिख रहा है? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर. तो मतलब क्या हुआ कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है. पहली चीज़ तो ये मालूम है, ये जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक सिर्फ उसे वैलिड करेगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं. तो क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में यदि मान लीजिए हम उसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का उसी स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीपल करेंगे, तो उसका चाहे हम पहली वाली को पहले लिख लें चाहे दूसरी वाली को बाद में लिख लें, क्योंकि सेम से कर रहे हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना कुछ फ़र्क पड़ेगा. तो इसीलिए हम ये टॉपिक जो है ना, वो आप ये मान के चलिए कि ये सिर्फ डिफाइंड है किसके लिए? ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. मैं दिखाता हूँ क्यों. डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स जो टॉपिक है, ये डिफाइंड फॉर और डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. इसके अंदर होता क्या है तो वो देखते हैं अपन जल्दी से. लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, ये मैंने बोला कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन ले लेते हैं. देन ए टू द पावर एम विल ऑल्सो बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का ही. ठीक है ना. मतलब आपने क्या किया, एक कोई मैट्रिक्स ली ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स थी, उसका ऑर्डर एन था. ऑर्डर एन का मतलब एन क्रॉस एन. आपको समझ में आता है ये चीज़, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले ही. ठीक है, तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स के ऊपर आप कितनी भी पावर का एम ले लीजिए, कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो वो भी क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा. उसका ऑर्डर कितना होगा? एन. ठीक है, एंड डिफाइंड एज वो उसको डिफाइंड कैसे करोगे आप, देखते हैं हम. ए टू द पावर एम इक्वल्स टू, कैसे करोगे आप? ए इंटू ए और एक कब तक, कितने बार? टोटल एम टाइम्स. ठीक है, और एम क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव इंटीजर. ऑलरेडी आप इंटीजर आप जानते हैं. ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर होगा तो भी ये डिफाइन होगा, अदरवाइज ये डिफाइन नहीं होगा. और दूसरी बात, और जैसा टॉपिक का नाम सजेस्ट कर रहा है क्या, पॉजिटिव. ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो ये पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन होगा. दूसरी बात कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होगा. ठीक है, तो ये जो मैंने इतना बोला है आपको, तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि मतलब क्या हुआ कि यदि मैं आपको बोलूँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटू ए. यदि मैं आपको बोलूँ ए क्यू, तो ए क्यू का क्या मतलब हो जाएगा? ए इंटू ए. या फिर इन दोनों को मल्टीपल कर दो तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए. समझ में आ रही बात? मतलब आप किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल के लिए आप इनको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी के अंदर ही हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं. नाउ फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं 2 इंटीजर्स वैल्यू ले रहा हूँ, कुछ एम और एम मान के चलता हूँ. लेट से समझाने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन. तो आपको ये पता है ये जुड़ जाती है पावर्स, जब बेस सेम हो तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? एम प्लस एन. ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हैं. ये क्या है, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी, ये जा स्क्वायर मैट्रिक्स. कोई डाउट यहाँ पे? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इसी के अंदर ही देख लेते हैं. सेकंड पॉइंट क्या होता है, यदि ए की पावर एम ली हमने और उसकी पावर एन ले ली, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ए एम एन. या फिर आप चाहें तो एन को पहले ले लो और एम को बाद में ले लो.
ठीक है ना। ये सब स्टेप्स आपको समझ में आने चाहिए। देखो इसका लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल, मतलब कुछ भी ले लिया, ए की पावर 50, तो 50 को आप कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर की पावर 25, या फिर ए की पावर 25 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं, बात सेम है, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे स्टेप्स क्वेश्चन में करने होंगे, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड, इसी के अंदर ही यदि मैंने बोला आई की पावर n है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। मान लीजिए मैंने कुछ भी ले ली, n ऑर्डर की ले ली, उसकी पावर n है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स के जब आप मल्टीप्लाई करते हो एक दो मैट्रिक्स को, तो उनके सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं। मतलब 1 का करोगे 1 के साथ तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 1, ऐसे n टाइम्स भी कर दोगे तो आंसर क्या होगा, आई ही आएगा, ठीक है। और आई टू द पावर m करोगे वो भी कितना आएगा, आई ही आएगा, ठीक है। और लास्ट इसी में फोर्थ एक और देख लेते हैं अपन। एक और क्या होगा, यदि मैंने बोला कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, उसकी पावर मैंने 0 की, ठीक है, तो ए कितने किसके इक्वल आएगा, आई एन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आपको ए इसको आप कैसे याद रखोगे, आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाया था, पॉलिनोमियल में क्या पढ़ाया था, यदि x की पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है 1, मतलब किसी भी एनीथिंग टू द पावर 0 आंसर विल बी 1। तो मैट्रिक्स केस में क्या होगा, अब 1 तो नहीं होगा, 1 तो हम ऐसे मैट्रिक्स को थोड़ा दर्शा सकते हैं, फिर हम क्या दर्शाएंगे उसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेना ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू आई एन इफ, बशर्ते ए क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, एंड ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट है, क्लियर, अच्छी तरह से क्लियर है ये चीज़। चलिए, तो दिस इज द वन टॉपिक कॉल्ड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। इससे हमें क्या समझ में आया कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लेना यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मान लीजिए एक क्या होता है, और आप देखेंगे मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा जेई एडवांस जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें आप देखेंगे कभी ए टू दी पावर 50 निकालने बोल दिया, कभी ए टू दी पावर 98 बोल दिया, तो उसको होता क्या है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। बस वो आपको लिख देगा ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 की दे दिया तो 3 के हिसाब से कर लेंगे हम, एन की दे दिया तो एन ऑर्डर के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, कोई डाउट यहाँ तक, तो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ये टॉपिक एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल क्या पढ़ाया था पहले आप याद करो जल्दी से। लेट एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट एक्स एन, ठीक है। अब मैंने ए एन लिखा था, ए एन से स्टार्ट किया था, आप चाहो तो ए एन से भी कर सकते हो, ए एन माइनस 1। आप यहाँ पे मैं समझाने के लिए ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए टू एक्स एन माइनस 2, पॉलिनोमियल समझ में आना चाहिए आपको, बस उससे कोई मतलब नहीं होता है कि मैंने किस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ए एन माइनस 1 एक्स प्लस ए एन, बी आ पॉलिनोमियल, बी आ पॉलिनोमियल, ठीक है क्या ये पॉलिनोमियल है, कितने ऑर्डर की है, मैक्सिमम पावर कितनी है, एन ऑर्डर की है। एंड मैं क्या करता हूँ, लेट ए क्या है मेरी, बी या स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। बी या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली ऑर्डर एन की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक काम करिए आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, ए एन वो लिख लीजिए, नहीं तो बहुत से बच्चे कन्फ्यूज जाएंगे। ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 2, मैंने जिस क्रम में बताया था उसी में आप ले लीजिए ए नॉट, ठीक है। चलो क्लियर है। ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस 1, मतलब कॉफिशिएंट का यहाँ पे जो भी है वो एन है, यही पावर भी एन भी है, यहाँ पे भी एन माइनस 1 है, तो कन्फ्यूजन आपको कम रहेगी इसमें, ठीक है। समझ में आना चाहिए, मैं कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकते थे इसलिए मैंने वो लिख लिया था, ठीक है। चलिए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन अब इसी जो पॉलिनोमियल है ना, इसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने वाली एक पॉलिनोमियल और आ जाएगी, उसका नाम होगा क्या, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, दैट इज एफ ए। एफ ए कितना हो जाएगा, ए एन। अब एक्स की जगह पे ए पुट कर दो, तो पुट करोगे, पुट करने के मतलब ये वो सेटिस्फाई करेगा, ए एन प्लस ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 1 प्लस
ए एन माइनस टू ए एन माइनस टू प्लस ए आई मीन ए वन ए प्लस ए नोट। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आना चाहिए था कितना, एक्स टू दी पावर जीरो आता कि नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए टू दी पावर जीरो, और ए टू दी पावर जीरो मैंने अभी पढ़ाया था लास्ट, क्या होता है वो, किसके इक्वल होता है वो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कितना हो जाएगा आई एन। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो गई मेरी, ये मेरी एक पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं क्या, इज कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, तो समझ में आ गया ना, दिख रहा है ना ढंग से, चलिए ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, मैं सब चीज़ें आपको डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी, धीरे धीरे एक एक करके। चलिए, अब यदि ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनती थी, जब ये एक इसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल, और यहाँ पे मैट्रिक्स के केस में जीरो क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स, और ये क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे जब ए टू दी पावर जीरो आएगा, तो ए टू दी पावर जीरो आपको पता है किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आपको रिमेंबरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो नॉर्मल पॉलिनोमियल थी, उस नॉर्मल पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या चीज़, तीन चीज़ें याद रखनी है। क्या, फॉर रिमेंबर, मैं आपको लिख देता हूँ। पहली चीज़, राइट उसी पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे ए डाल दो। सेकंड थिंग इज़ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सा होता है बताओ, यहाँ पे ए है कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना, ए नॉट के साथ तो एक्स टू दी पावर जीरो होता है, एक्स टू दी पावर जीरो तो बन हो जाता है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म के साथ आप यूज, कांस्टेंट टर्म के साथ लिख देता हूँ, चलो के साथ आई एन यूज करो, आई एन यूज करो, मतलब कि यदि वो तीन पावर का है, मतलब तीन ऑर्डर का है हमारा, तो आप आई थ्री यूज करोगे, और यदि एन ऑर्डर का है तो आप आई एन यूज करोगे। ठीक है, और लास्ट में थर्ड, उसी में जीरो की जगह पे, ये क्या है, जीरो की जगह पे क्या यूज करोगे आप, दिस इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि हमको तीन चीज़ें याद रखनी है नॉर्मल पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनाने के लिए। हम क्या करेंगे, नॉर्मल पॉलिनोमियल में एक्स यहाँ पे ये डाल देंगे, और जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उस कांस्टेंट टर्म के साथ हम आई एन लिखेंगे, क्योंकि हमको पूरी को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और यदि कांस्टेंट टर्म को अकेला छोड़ देंगे तो वो तो ये तो कुछ एल्जेब्रिक टर्म बन जाएगा, और बाकी पूरी आपकी मैट्रिक्स होगी, तो ऐसा थोड़ा चलेगा। तो उसके साथ एक मैट्रिक्स हम जोड़ देंगे, कौन सी वाली, ए वाली। ये कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका आप वैल्यू देखोगे, डिटरमिनेंट वैल्यू देखोगे तो वन ही आएगा। समझ में आ रही ना बात। और जीरो की जगह पे आपको क्या पुट करना होगा, नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए फिर, और इसी के साथ एक चीज़ और, आप बोलोगे कोई बच्चा बोलेगा कि सर ए वाला मैंने प्रॉपर्टी शायद लिखवा दी मैंने आपको लास्ट में, क्या लिखवाई थी, एक प्रॉपर्टी कि ए टू द पावर जीरो क्या होता है, आई एन होता है, वो मैंने लिखवाया है अभी, उसमें आपको पढ़ाया था पॉजिटिव इंटीग्रल पावर वाले में, उसमें आपको लिखवाया हुआ है। सेकंड प्रॉपर्टी इसी के अंदर देख लो, कोई भी जीरो की पावर जीरो होता है ना, तो ये अनडिफाइंड होता है। और ये आपको लिमिट में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, लिमिट्स जब आप पढ़ोगे ना क्लास 12 का चैप्टर लिमिट्स में, उसी में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, कोई नल मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स इसमें कैसे आएगा, नल मैट्रिक्स टू द पावर समथिंग जीरो, दैट इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होगी, जीरो नहीं होगी, मतलब ए इज़ नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। बहुत सिंपल टॉपिक है, बट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसी पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। छोटा क्वेश्चन कैसे ले सकता हूँ मैं, चलिए देखते हैं अपन जल्दी से। मैंने बोला इफ़ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 2 इज अ पॉलिनोमियल एंड A is a square matrix, then ठीक है, एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 2 इज अ पोलिनोमियल एंड A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इसकी मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होगी। मैट्रिक्स पोलिनोमियल बनाने के लिए देखो मैंने आपको क्या बोला है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। क्या करेंगे हम, A मेरा एफ ए हो जाएगा, तो एफ ए हो जाएगा, तो एफ ए मेरा क्या निकल के आएगा, तुरंत एक्स की यहाँ पे ए पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस, अब यहाँ पे तो लीनियर टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए आ जाएगा,
बट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म था ये, इस कांस्टेंट टर्म के साथ हमें क्या डालना पड़ेगा, आई एन डालना पड़ेगा कि नहीं। और हमको ये भी नहीं पता है, हमको क्या ये पता है कि ये कितने ऑर्डर की बात कर रहा था, ये हमको क्वेश्चन में उसने बोला है क्या, नहीं बोला है ना, तो बस आई एन डाल दो आप। तो इसे कितना हो जाएगा 2 ठीक है। इसने इक्वल्स टू 0 नहीं दिया था, इक्वल्स टू 0 देता तो हम क्या करते वहाँ पे नल मैट्रिक्स डाल देते 0 इक्वल, ठीक है ना। तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग, और इसको क्या बोलेंगे हम, इज मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलो एक और देख लेते हैं जल्दी से। लेट, मैं बोलता हूँ लेट मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे दी मैंने कुछ, x की पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्चुअली ये पॉलिनोमियल नहीं बचा है अब, क्योंकि इक्वेशन बन गया है, 0 हो गया ना साथ में, तो इक्वेशन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा है तो लिखे रहने दो। देन इट्स मैट्रिक्स पॉलिनोमियल विल बी, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल विल बी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब बताया हमने आपको, एक्स चीज़ यहाँ पे ए पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा a⁴ माइनस 5a³ प्लस 3a² माइनस 2a, अब प्लस, अब ये 1 है, 1 तो कांस्टेंट है, तो 1 को 1 की तरह नहीं छोड़ सकते हम, समझ में आ रही है बात। तो इसके 1 के साथ हमको ये सारे मैट्रिक्स 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 और ये 1 कांस्टेंट हो जाएगा, तो नहीं हो सकता है, तो हम इसको साथ क्या जोड़ देंगे, आई, ठीक है, आई जोड़ देंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये जो 0 था वो 0 नहीं होगा, अब ये 0 क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स, दिस इज नल मैट्रिक्स, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये उसकी क्या होगी, करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इट इज गोना बी यूज्ड इन मैनी क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन एंड एडवांस, ओके। तो हम लिख सकते हैं क्या, आपको 2 टॉपिक पढ़ा है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दूसरा पढ़ा है आपको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं क्या कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ए इज़ n क्रॉस n, अब मतलब ऑर्डर ऑफ ए n क्रॉस n है, n क्रॉस n का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स होगी कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन हम उसका a², a⁵, a�92, a⁴ एटसेट्रा can find out with its help and इन सब के ऑर्डर जो होंगे and their order will also be n क्रॉस n, क्लियर है आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट, अपन के 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समझना थोड़ा सा अब कर लेते हैं हम एक करके, थोड़ा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें आएंगे आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, पीरियोडिक, इन्वोल्यूटरी, ये सब मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आते हैं, बट वो हम उसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम बोल सकते हो इसको कि इस क्वेश्चन को यदि आप समझ गए ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी चुटकी में हो जाएंगे। जेईई मेन में इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे हमेशा आते हैं। मैंने ये सिंपल क्वेश्चन लिया, a² ही पूछा है आपसे, बट मैं इसको आगे एक्सटेंड भी करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए जल्दी से। मैंने क्या बोला है, एक कोई ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। देन a² विल भी कितना होगा, तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, सर आपने अभी पढ़ाया था हमको पॉजिटिव इंटीग्रल पावर वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, तो a² हमारा क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग में आएगा a × a, मतलब क्या हुआ, हमको a का मल्टीप्लाई a से करना है, और a यहाँ पे जो है ना वो क्या है, 2 × 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब ये जो फंडा हमने पढ़ाया था आपको पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स, वो हमने बताया था आपको कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होता है, तो वो यहाँ पे वैलिड कर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी पे ही हम फंडे पे कुछ करते हैं आगे। तो हमने क्या किया, a × a किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो कैसे होता मल्टीप्लाई, मैंने आपको पढ़ाया था अभी। एक दूसरा पेन ढूंढता हूँ, कहाँ है मेरा दूसरा पेन, ये लो। तो ये पेन भी दूसरा मिल गया, तो ये कैसे होता है,
ये जाएंगे और ये मल्टीप्लाई होंगे यहाँ से, ठीक है। फिर ये जाएगा ऐसे, यहाँ फर्स्ट इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। करिए, क्या हो जाएगा, ये देखो कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले का माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, एंड दिस इज़ माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ये आ जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसका फिर इसके साथ करिए, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो होगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट और इसको फिर हम इसके साथ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ट्रिग्नोमेट्री यदि आपको आती है तो आपको पता होगा, क्या पता होगा आपको, कि साइन 2 अल्फ़ा कितना होता है, साइन 2 अल्फ़ा होता है कितना 2 साइन, वही साइन 2a वाला फॉर्मूला है ये, साइन 2a क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। और आपको याद होगा कॉस 2a का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या सब बताया आपको, ढंग से देख लेना आपको कॉपी में, ठीक है, सब मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको पढ़ाया था हमने, एक उस फॉर्म में पढ़ाया था और एक दूसरे फॉर्म में पढ़ाया था, कौन से फॉर्म में, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे यूज किए, तो यहाँ पे एक किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया cos 2 अल्फ़ा ऊपर वाला और माइनस 2 साइन 2 अल्फ़ा, और दिस इज साइन 2 अल्फ़ा और दिस इज cos 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा मैच, देखो cos 2 अल्फ़ा मतलब इसको तुम्हारा पॉजिटिव रहना है, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बनाना है, तो चेक करो ऐसा कौन सा है। ये 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव है, दैट इज माइनस साइन 2 अल्फ़ा, बाकी cos 2 अल्फ़ा माइनस साइन, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ए स्क्वायर। तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, ऑब्जर्व कैसे करी है आपने, कि ए था कॉस इस टाइप से, तो आप याद रखना हमेशा ये जो मैट्रिक्स दी हुई है, रिमेंबर दिस इज नोट, इफ फॉर 2x2 मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आएगी बताएगा मुझे कोई, वैल्यू कितना आएगी, मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दैट मीन्स 1, डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इफ़ फॉर 2x2 मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट वैल्यू इज़ 1, देन कुछ नहीं करना है, ये जो 2 होता है वो 2 इनके साथ मल्टीपल हो जाता है, मतलब क्या भूल गया मैं ये भूल गया कि ए स्क्वायर की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा cos 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा एंड cos 2 अल्फ़ा, ठीक है। एक बच्चा बोलेगा कि सर ये तो आपने मज़ा कर दिया, ये तो क्वेश्चन करवा दिया, तो हमको समझ में आ गया, बट यदि ये ए की पावर 50 पूछ लिया तो बेटा वही होगा जो मैं तुमको बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं तुमको, ये क्वेश्चन जेई में पहले आ चुका है एक्चुअली 50 वाला, ठीक है, मैं आपको कराऊंगा बाद में दिखाऊंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 के वाले में ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा cos 50 अल्फ़ा माइनस साइन 50 अल्फ़ा साइन 50 अल्फ़ा एंड cos 50 अल्फ़ा, बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर। और अब यदि यहाँ पर कुछ भी और कर दूँ, m पावर कर दूँ m, तो कितना हो जाएगा cos m अल्फ़ा साइन m अल्फ़ा माइनस साइन m अल्फ़ा और cos m अल्फ़ा, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो ये कंसेप्ट के लिए मैंने क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है मैंने दिया है आपको, इफ़ ए दिया है आपको ए बी बी ए, एक 2x2 की मैट्रिक्स दी है और ए स्क्वायर दिया है कुछ अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा, देन मुझे ऑप्शन चेक करना है कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन AIEEE 2003 में आया हुआ है, AIEEE मतलब जो इसको आज हम क्या बोलते हैं जेई मेन, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, अब इसको जेई मेन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ए दिया हुआ है और ये ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम ए स्क्वायर बना सकते हैं क्या, देखो ए दिया है हमको कितना ए बी बी ए, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से हम ए स्क्वायर कैसे बनाएंगे, मल्टीपल कर दो कैसे होगा, कर दिया, चलो तो कितना हो जाएगा
इसको इससे मल्टीपल करो, कितना हो गया ये, दिस इज इसके साथ करो ऐसे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट इस वाले करोगे तो ए बी प्लस ए बी दैट मीन 2ab, फिर इसका इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा ए बी प्लस ए बी 2ab। नेक्स्ट ए इसके साथ हो गया, नेक्स्ट बी एक वाले का तो करोगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। कोई डाउट यहाँ पे? चलिए, तो अब ए जो ए स्क्वायर दिया मतलब हमने निकाल लिया, और एक और ए स्क्वायर दिया हुआ था, गिवन बाज क्या, गिवन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। तब तो यार ए स्क्वायर और ए वाला ए स्क्वायर दोनों इक्वल हो गए, तो इक्वल होगा तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था आपको, जब ऑर्डर सेम हो तो इक्वल हो जाती है मैट्रिक्स, तो कर दो इक्वल, बस दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनली अल्फ़ा को कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा कितना निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस अल्फ़ा को भी कंपेयर किया तो ये भी कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी ऐसा नहीं होगा ये वाला अल्फ़ा कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाएगा तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और बीटा जो है वो दोनों पे ही आ रहा है, एंड बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2ab। ठीक है, तो रिमेंबर दिस इज़ द आंसर। तो अब ऑप्शन चेक करो, अल्फ़ा की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और बीटा की वैल्यू 2ab, बट यहाँ पे ये भी है तो ये तो गड़बड़ हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा की वैल्यू, तो दिस इज़ द बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे? क्वेश्चन सिंपल था, इस पैटर्न के क्वेश्चन घुमा घुमा के अभी तक आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन जो हमारा है वो IIT 2003 में आया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, इफ़ ए इक्वल्स टू 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, बी कुछ ऐसे दी हुए, देन वैल्यू ऑफ एल्फा हमको फाइंड करना है, किसके लिए, जहाँ पे ए स्क्वायर बी के इक्वल आ जाए। तो पहले तो हम ए स्क्वायर बना लेते हैं, तो ए स्क्वायर क्या होगा हमारा, ए इंटू ए, दैट मीन्स अल्फ़ा 0 1 1 अल्फ़ा 0 1 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कुछ, देखो अल्फ़ा का मल्टीपल करो इसके साथ, ऐसे में ऐसा जाएगा ऐसे के साथ, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 0 का इसके साथ तो ख़त्म, 1 के साथ करो तो ये अल्फ़ा प्लस 1, देन ये अल्फ़ा का साथ इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 0 का उसके साथ, तो फाइनली तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये तो सीधा 0 आ जाएगा, और 1 का इसके साथ करो तो 1 0 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, और 1 का 1 के साथ, चेक करो ये आएगा, चेक करो जल्दी से, चलिए ये आएगा। तो अब ए स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है, बी के इक्वल, गिवन वाज ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, तो ये कितना हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 0 1, ये किसके इक्वल हो गया 1 0 5 1। ठीक है, चलिए अब ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व क्या करेंगे आप कि यहाँ से हमने इक्वल किया दोनों मैट्रिक्स को, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है 2x2 इक्वल हो जाएंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 के इक्वल, क्या 0 0 के इक्वल दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, 1 1 के इक्वल दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, एंड अल्फ़ा प्लस 1 की वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है 5, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई +-1। ठीक है, और यहाँ से अल्फ़ा कितना आ गया 4। अब ये बताइए, मैंने आपको भी बताया था कि नहीं, अब इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे हम, कैसे सोचेंगे हम कि भाई इस अल्फ़ा से इस अल्फ़ा प्लस 1 पे ये तो वैल्यू 5 दे रहा है, तो और ये अल्फ़ा की वैल्यू कितनी देगा 4, और यहाँ पे बोला अल्फ़ा की वैल्यू +-1, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल होगा क्या, क्यों पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उन दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी एक चीज़ बोल दी थी, यदि आपको याद हो, क्या बोला था मैंने कि देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फिर से लास्ट क्वेश्चन, इस अल्फ़ा को आपने कंपेयर किया तो ए स्क्वायर प्लस बीटा बी स्क्वायर आ गया, और ये 2ab a2, तो इस अल्फ़ा की वैल्यू यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रही तो इस अल्फ़ा की वैल्यू भी वही आनी चाहिए, इस बीटा की वैल्यू 2ab आ रही तो इस बीटा की वैल्यू भी वही आनी चाहिए, तभी इस आंसर मतलब आंसर मान जाएगा। बट इधर देखिए, इधर अल्फ़ा की वैल्यू +-1 एंड अल्फ़ा की वैल्यू 4, तो ये क्या हो गया, ये आंसर कोई भी आंसर यहाँ पे मैच नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा नो सॉल्यूशन मतलब नो रियल वैल्यूज, आंसर इज़ डी। गलती मत कर देना, ये क्वेश्चन में यही खास बात थी और कुछ नहीं था, इसलिए IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो। यदि मैं अल्फ़ा की वैल्यू 4 ले लूँ, सोच के देखो, मैंने यदि अल्फ़ा की वैल्यू 4 ले ली तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये तो 1 है, 1 के इक्वल दे रहा है, ये क्या पॉसिबल है? वो अल्फ़ा की वैल्यू मैंने 4 ले ली तो अल्फ़ा +1 ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा, बट ये तो 16 हो जाएगा। या फिर मैंने अल्फ़ा की वैल्यू
इनमें से प्लस माइनस में से कोई भी ले, चलो 1 ले ली हमने, तो 1 ले ली तो ए वाला सेटिस्फाई तो कर जाएगा, बट 1 + 1 ये तो 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 5 है। और या फिर -1 ले ली, तो -1 ले लिया तो ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा ऊपर वाला अल्फा स्क्वायर। अल्फा -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, बट -1 + 1 कितना हो जाएगा वो 0, 5 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसीलिए नो सॉल्यूशन। और आंसर यू कैन से नो रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मुझे इफ़ ए इक्वल्स टू दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है आयोटा आयोटा 0 0, ठीक है, और n जो है ना वो हमारा नेचुरल नंबर है, मतलब n कौन सा n है यहाँ पे जो है, मतलब a⁴n की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो a⁴n की वैल्यू निकालनी है, तो आपको मैंने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ाई थी क्या, कि a × m × n, ओके नो सॉरी दिस नॉट, हमने पढ़ाया था आपको a_m_n, इसको हम क्या लिख सकते हैं a⁴m⁴n और a⁴n⁴m लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ याद है। अच्छा नेक्स्ट, तो a⁴n लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a⁴n, ये तो बच्चों वाली गेम है, करते थे 6th-7th क्लास में, ठीक है ना, वही है a⁴ ये हो गया। तो अभी आप देखेंगे इसको मैं a⁴ को भी तोड़ सकता हूँ क्या, अच्छा मैंने अभी पढ़ाया था आपको, इसको हम कैसे लिखेंगे a⁴ को a लिख सकते हैं 4 टाइम्स लिख सकते हैं। अब 2 a मिलके क्या बन जाएंगे a² और बाकी 2 मिलके क्या हो जाएंगे a², तो हमारा एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा, यदि हम इस a से a² निकाल लें, यदि a से a² निकाल लें तो बहुत सिंपल हो जाएगा, और ये स्क्वायर निकालने में कोई हमें ज़्यादा टास्क नहीं है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो करना है, कर सकते हैं, कर दो, खटाक से मल्टीप्लाई करो। देखो अब आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा, आयोटा × आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है, जल्दी बताओ कितना होगा -1। नेक्स्ट 0 का इसके साथ करोगे तो अबे 0 कैसे होगा, 0 सही है, 0 का इसके साथ करोगे तो 0 0 दिस विल बी 0। नेक्स्ट आयोटा के इसके साथ करोगे 0 देन इट विल बी 0, और 0 के इसके साथ करोगे तो 0 का 0 के साथ आयोटा का आयोटा के साथ, तो आयोटा इसका -1, ये आंसर आएगा, चेक करो क्या ये आएगा। चलिए आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, a² का a² के साथ लेना है, तो a⁴ क्या होगा a² × a², इन दोनों का कर दो आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, तो कर दिया हमने, ये कितना हो जाएगा, ओ सॉरी -1 × 0 0 -1, तो कितना हो जाएगा -1 के साथ, दैट मीन्स -1 × -1 1 एंड 0 का 0 के साथ, तो आंसर इज़ 1। सेम करोगे आप वही फॉर्मेट वही आएगा, बट यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 1 0 0 1, तो ये तो क्या आ गया, ये तो I2 आ गया। I2 जानते हो ना, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर, ठीक है। अब मुझे बताइए, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी i⁴n, ये किसके इक्वल आएगा, ये तो हमेशा i के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा ये I2 है, i⁴n आ गया है, मतलब ये जो गिवन जो मेरा a⁴n दिया हुआ था ना, a⁴n ये किसके इक्वल आ गया, I2⁴n, तो I2⁴n कुछ भी लिख लो वो तो हमेशा ही आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर इज 1 0 0 1, दैट मीन्स कौन सा आंसर हो गया, ए इज़ द आंसर। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इफ़ ए की वैल्यू दी हुई है 1 -1 2 -1 बी इज ए, इतना दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है आपको, रिलेशन क्या दिया हुआ है, गिवन, दूसरा पेन यूज करता हूँ, गिवन मुझे दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर, दैट इज़ a² + b² दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बट इन जनरल हम बात करें, इन जनरल, ठीक है, a + b का यदि 2 मैट्रिक्स हैं a एंड b दोनों ही 2 × 2 की मैट्रिक्स हैं, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उनके लिए कुछ होता है, तो ये कैसे होगा, ये कैसे खुलेगा, ये खुलेगा सर a + b × a + b, खुलेगा कि नहीं, 2 है ना, ऐसे खुल जाएगा। तो अब a का मल्टीपल पहले a के साथ करो, फिर a का b के साथ करो, तो कितना हो जाएगा, a का a² a का इसके साथ ab, नेक्स्ट b का a के साथ करो तो कितना हो जाएगा ba, और b का b², और
ए स्क्वायर ये किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, सही बात है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। मतलब वो बोल रहा है कि ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, उसके हिसाब से 0 के इक्वल है। मतलब ये वाला पार्ट होना ही नहीं चाहिए था क्वेश्चन में, समझ में आ रही बात। मतलब उसके हिसाब से क्या है कि ये वाला पार्ट होना नहीं चाहिए। बट हमारा जब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये वाला तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, विद दिस रिगार्ड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ध्यान में रखते हुए देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए वो किसके इक्वल होना चाहिए, नल मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ए बी प्लस बी ए नल मैट्रिक्स से इक्वल कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको, फिर कंपेयर कर देना। चलो करते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालिए, ए बी कितना हो जाएगा मेरा, ए का इसके साथ करिए आप, तो 1 ए माइनस बी, दैट मीन्स ए माइनस बी, इसके साथ करिए तो कितना हो जाएगा 2a माइनस बी। नेक्स्ट इसका फिर इसके साथ करिए तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, दैट मीन्स 2, इस 2 के साथ करिए तो 2 प्लस 2, दैट मीन्स 4। और ए कितना आ गया मेरा 0, अरे अभी नहीं, ये तो अपना आया क्या, ए बी आया, बी ए निकालिए, बी ए निकालिए, तो बी ए कितना आएगा, बी ए इसका इसके साथ उल्टा करिए तो A1 का 1 2 के साथ, तो ए का हो जाएगा ए प्लस 2, आई थिंक, चेक इट आउट, मुझे गड़बड़ नहीं होना चाहिए मेरा, ए प्लस 2। नेक्स्ट वो कितना आ जाएगा मेरा आगे, ए वाला हो जाएगा ए के साथ इसके साथ तो होगा माइनस ए माइनस 1, देन बी माइनस 2 और देन माइनस बी प्लस 1, यही आएगा। क्लियर है, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया ना, गड़बड़ कहाँ लग रहा है। इसके साथ ये वाला एलिमेंट कितना आना चाहिए, ये वाला एलिमेंट एक बार चेक करो, ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 2 प्लस 1 और ए प्लस 1 3 आना चाहिए था, सॉरी, ठीक है अब मुझे सही लग रहा है, चलो ठीक है चेक कर लेना ये चीज़, ठीक है। अब मुझे इन दोनों का सम करके 0 के इक्वल करना है, तो सम तो पता है ना आपको, सम पॉसिबल कब हो जाता है जब दोनों के ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर सेम है तो एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, कर दो, जोड़ दो। अब मुझे ए बी प्लस बी ए निकालना है, निकाल लो, तो ए माइनस बी और ए प्लस 2 जुड़ के कितना हो जाएगा 2a प्लस 2 माइनस बी, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2 के साथ ये जुड़ जाएगा, तो माइनस 2 के साथ ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस ए प्लस 1 और एक 2a इसके साथ जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2a और माइनस बी प्लस 2 एक बी कट जाएगा, ये 2a माइनस 2 और 3 इसके साथ जुड़ जाएगा तो कितना माइनस बी प्लस 2, नो सॉरी 3 इसके साथ जुड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा, हाँ ठीक है ये आंसर। और ये किसके 0 के 0 0 0 0, ये क्या है, ये नल मैट्रिक्स थी हमारी, ठीक है। चलिए अब कंपेयर कर दो, कंपेयर कर देते हैं। अच्छा फिर से एक बार वही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी आपको, कंपेरिजन करने पे हर रिलेशन से सेम आंसर आना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मैंने यहाँ से कंपेरिजन किया तो कितना आ गया 2a प्लस 2 माइनस बी, ये 0 के इक्वल है, चलिए कॉमा माइनस ए प्लस 1 ए भी 0 के इक्वल है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ से ए वाला कंपेरिजन किया तो माइनस बी प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 2a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, अब ये वैल्यू ले जाके यहाँ पे चेक करो, सेटिस्फाई कर रही है क्या, सेटिस्फाई कर रही है क्या, 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल्स टू सेटिस्फाई कर रही है। अब ए और बी दोनों ले जाके यहाँ पे पुट करो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2 4, सेटिस्फाई 0 इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई कर रही है ना, तब हम बोल पाएंगे, क्या बोल पाएंगे हम कि ए हमारा आंसर जो वैल्यू ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 4 जो आई हैं वो हमारी सही आंसर होंगे। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 4, तो ये तो बोल रहा है 4 1, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, सही क्या हो जाएगा बी, ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 4। यहाँ तक किसी को डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर अपन, नोट कर लीजिए इसको फिर अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन है। मुझे ये 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है, मुझे पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा फाइनल मैट्रिक्स का। तो ऑब्जर्व करिए आप, दूसरा पेन कहाँ है, दूसरा पेन लो। अब मुझे ऑब्जर्व करिए, ये जो एक्स बाई जेड दिया हुआ है इसका ऑर्डर कितना है, इसमें रो कितनी है, एक रो है और कॉलम कितनी है 3 है कि नहीं है। नेक्स्ट ए बी सी डी ई एफ, इसकी बात करूँ जी एच आई, तो इसका ऑर्डर अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो,
इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। मैंने आपको बोला था इन दोनों को मल्टीपल होना है तो ये दोनों नंबर ऑफ इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों क्या निकल के देंगे 1 क्रॉस 3 देंगे कि नहीं। अब इस 1 क्रॉस 3 का मल्टीपल करते हैं हम किसके साथ एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे कितने रो हैं 3 रो हैं और कॉलम कितना है एक ही है 3 क्रॉस 2। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए है कि नहीं है। तो फाइनल मैट्रिक्स जो निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 1। आंसर इज बी। ठीक है ना, सिंपल है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है आपको, किस ऑर्डर की दी हुई है 3 क्रॉस 3। ठीक है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मुझे क्या करना है ये सारे ऑप्शंस में मुझे चेक करना है कौन सा सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होती है तुरंत दिमाग में पहले आना चाहिए। इस तरह आपने जो हमको पॉजिटिव इंटीग्रल पावर वाला कंसेप्ट पढ़ाया था उससे वैलिड था किसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है एस है। तो फिर मैं इसका सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल सकते हो। वो कैसे होगा ए इंटू ए से। ये मैं नहीं कर रहा हूँ आप करोगे, कर लोगे ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद फिर आपको क्या करना है उसका ए क्यू निकालोगे। ए क्यू कैसे निकलेगा ए स्क्वायर तो आप निकाल ही चुके हो ए स्क्वायर इंटू ए, फिर से ये मल्टीपल ए क्यू निकल जाएगा सही बात है। अब देखो सब सारे ऑप्शंस में एक कॉमन चीज़ क्या दिख रही है ए क्यू के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है कोफिशिएंट सही बात है। तो ए क्यू हमें कोई कोफिशिएंट से मल्टीपल मत करो अभी। नेक्स्ट, बट ए स्क्वायर के साथ यहाँ पे 3 से मल्टीपल किया गया, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे -1 से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक बार 2a स्क्वायर करके देख लेते हैं, एक बार 3a स्क्वायर करके देख लेते हैं और एक बार सिर्फ a स्क्वायर ही रखेंगे हम। ठीक है, अब क्या करो जो ए क्यू की वैल्यू आएगी उसके बाद वो आई जो होगा यहाँ पे वो आई कौन सा होगा सबके केस में आई जो होगा वो i3 होगा। i3 मतलब कौन सा 1 1 1 0 0 0 0 0 0 होगा कि नहीं। चलिए अब क्या करिए आप कि एक बार ए क्यू को इसके साथ उठाइए, मतलब पहले ऑप्शन को चेक करना है। तो ए क्यू को पहले 3a स्क्वायर वाले को प्लस कर दीजिए, दोनों को प्लस कर दिया, माइनस इसको कर दीजिए। क्या वो 0 के इक्वल, 0 मतलब यहाँ पे क्या हुआ नल मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। सेटिस्फाई कर रहा है क्या, चेक कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है। और जो भी आंसर आए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये बात। ठीक है, मैं कमेंट में इसका आंसर भी बता दूंगा आपको। तो आप इसको करिए और कमेंट में मेरे को आंसर बताइए इसका क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है आपको। फिर से सेकंड ऑप्शन के लिए यहाँ पे -3a स्क्वायर लेना है और सी ऑप्शन के लिए +2a स्क्वायर लेना है बस, और इधर पे -a स्क्वायर लेना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 7 आपके भरोसे है, आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबके सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा 2-3 क्वेश्चन पहले उस पर कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, उस पर मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें मुझे क्या दिया हुआ है, एक एफ अल्फ़ा दिया हुआ है और एक एफ अल्फ़ा डैश दिया हुआ है। मतलब ऐसे मानिए आप एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स का और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है कुछ और, मतलब वो अब एक्स नहीं है, वो जो भी है अल्फ़ा डैश है, तो मैंने बोला कुछ एक्स डैश है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ऐसे कुछ 2 फंक्शन दिए हुए हैं आपको, मतलब आपको क्या करना है वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू, इन दोनों एफ अल्फ़ा इंटू एफ अल्फ़ा डैश की। तो एफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ अल्फ़ा डैश इनकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 0 0 1। एक कौन सा कंसेप्ट होगा ये, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होगा कि नहीं। चलिए तो हम करते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को, आप नज़र लगाइए अपनी और देखिए इस क्वेश्चन को, आप भी ट्राई करिए पहले। ठीक है, बाद में इसको मेरा यहाँ सॉल्यूशन देखना आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बताइए आप मेरे को इस क्वेश्चन में, अब ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। मल्टीप्लाई तो आपको आता है कि नहीं आता है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मल्टीप्लाई। दूसरा पेन मेरा कहाँ गया, पेन कहाँ है दूसरा, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट, तो ये मल्टीप्लाई मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आपको पता है कि ये सर ये ऐसे जाते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई होंगे। चलो करिए। तो कॉस अल्फ़ा का पहले कॉस अल्फ़ा डैश के साथ होगा, तो ये कितना हो जाएगा कॉस अल्फ़ा डैश। ठीक है, नेक्स्ट माइनस साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा के साथ होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा डैश हो जाएगा। और 0 का 0 के साथ कोई फ़र्क नहीं आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। नेक्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करिए, तो कितना हो जाएगा
साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डैश, और कॉस वाले का इसके साथ हो जाएगा तो प्लस साइन अल्फ़ा डैश कॉस अल्फ़ा, और जीरो के साथ कोई कुछ नहीं होगा। अब जीरो का इसके साथ करिए तो जीरो, फिर इस थर्ड वाली रो का इसके साथ तो क्या होगा 0 0 0। ये हो गया मेरा फर्स्ट वाला। मतलब जो भी रिजल्टेड मैट्रिक्स आने वाली है वो भी 3x3 की ही होगी, क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 है और उसका 3x3 है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद भी इनका 3x3 आएगा। तो उसका मेरा फर्स्ट कॉलम आ चुका है। अब सेकंड कॉलम आपको निकालना है, यहाँ पे थर्ड कॉलम आपको निकालना है। ठीक है, मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया है, अल्फ़ा अलग वेरिएबल है, अल्फ़ा डैश अलग वेरिएबल है, तो क्या हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये क्या होता था, कोई बताएगा मुझे, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी, क्या होता था जब माइनस आता था तो प्लस, याद आया। और यहाँ पे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये कितना हो गया, ये साइन ऑफ कौन सा फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश, और ये 0 आ गया कि नहीं। अब नेक्स्ट आप निकालना, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ वो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ वो भी कितने आएंगे, निकाल लेना, चलो छोड़ो मैं नहीं निकाल रहा। ठीक है, तो ये आप निकालना। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे कि सर जब एफ अल्फ़ा था तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा था, माइनस साइन अल्फ़ा था, 0 था, कोसाइन अल्फ़ा था, ये सब कुछ था, 0 0 1 था। जब अल्फ़ा डैश आया तब भी ये कॉस मॉस तो वही रहे, बट वेरिएबल चेंज हो गया, अल्फ़ा डैश हो गया, माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, ये 0 हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये जो निकल के आया है, ये जो सब कुछ, तो ये जो हम इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पहला जो कॉलम जो आया है वो किस टाइप का आ रहा है, कॉस अल्फ़ा डैश साइन अल्फ़ा डैश 0, बट यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश 0। यहाँ पे नेक्स्ट तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा माइनस, ये क्या आएगा एक घंटे के लिए, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश। नेक्स्ट क्या होगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश, नेक्स्ट क्या होगा 0, और ये 0 0 1 ही आएंगे, चेक कर लेना आप। ठीक है, तो ये जो पूरा जो निकल के आया ये क्या हो गया, एफ ही है ये, बट ये एफ क्या है, ये है एफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश। यदि मैं इस वाले अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश डाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश माइनस साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डैश, आएगा कि नहीं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, कोई डाउट यहाँ पे, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता देना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी 8 हो गए, 10 तो कर लेते हैं कम से कम। चलिए नेक्स्ट, चलिए जो क्वेश्चन 9 लिया है मैंने, दिस इज़ द क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 जो है ना पूरा बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोर्ड पैटर्न का है। जेई में कोई नहीं पूछेगा आपसे, बस जस्ट ले रहे हैं क्योंकि ले लिया तो ले लिया। ठीक है, इसका पहला ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट क्या बोला है कि फाइंड 2a माइनस 3b की वैल्यू फाइंड करना है यदि ए मैट्रिक्स ए है, बी मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो अब क्या बोला है 2a माइनस 3b की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब 2 और a के साथ आपको क्या करना है, ए जो मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, और b सॉरी 3b क्या हो जाएगा हमारा 3 उसके साथ ये वाली मैट्रिक्स। तो आपको मैंने बताया था कोई भी स्केलर से हम जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, हो जाएगा तो कर दो मल्टीप्लाई। तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0 2 4, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी 2a की वैल्यू। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 6 8 सब डबल हो जाएंगे 10 12 14, और 3b क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इस मैट्रिक्स की कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3 को मल्टीप्लाई करो तो 15 माइनस 6, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 9 0 माइनस 3 0 6 और ये 3। ठीक है, ये मेरा 3b आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर दो, माइनस तो अब कर ही ली, तो यार माइनस होने के लिए क्या, माइनस या एडिशन होने के लिए ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है क्या, एस है, तो अब हर एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हो जाएगा। तो 0 का जब -15 तो ये कितना हो जाएगा -15, 4 को 9 से -5, 10 का 10, और 2 वाले का 2 का माइनस करोगे आप इससे तो ये जुड़ जाएगा क्योंकि ये -6 है, 6 6, 12 का 6, 14 11 8, तो ये कितना होगा 11, और ये 4, दिस विल बी द -11। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेना कि आंसर यही आ रहा है, मेरे हिसाब से आंसर सही है। ठीक है, तो बी पार्ट क्या बोला है जल्दी से देख लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू मुझे a प्लस बी मुझे कुछ दिया हो, a माइनस बी कुछ मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्यों हो गया, एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है ना, ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे
बी कट जाएगा, 2a की वैल्यू आ जाएगी और ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी, तो a की वैल्यू 1/2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा, तब तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। और एक बार इन दोनों को माइनस कर दो, ए माइनस बी को इसको माइनस कर दो तो 2b आ जाएगा, तो वहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कर लेना आप खुद से। ठीक है, तो ये कुछ 9 क्वेश्चंस मैंने अभी आज करा दिए। आगे के क्वेश्चंस और जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। अभी हम थोड़ा सा समझने के लिए हमने अभी एक टाइप के क्वेश्चंस ले लिए जिससे आपको कुछ फील आ जाए। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन है। तो इसको हम देखो, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कुछ 4 1 3, ए मुझे पता नहीं क्या है, और एक कुछ मैट्रिक्स दी हुई है राइट साइड में 3x3। तो मेरे दिमाग में थोड़ा पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आइए, राइट हैंड साइड पे आइए। राइट हैंड साइड पे इसका ऑर्डर कितना है 3x3। अब यदि मुझे दो मैट्रिक्स को इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, तो इसका ऑर्डर भी कितना होना चाहिए 3x3 होना चाहिए कि नहीं। अच्छा, अब यदि ये 3x3 होना चाहिए तो, और यहाँ पे एक 4 1 3, ए कोई मैट्रिक्स है और ए भी कुछ मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, अब वो मैट्रिक्स क्या होगा उसको हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे हम। 4 1 3 वाले का ऑर्डर कितना है, इसमें 3 रो हैं और कॉलम कितना है, एक ही है 3x1। तो अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, मुझे एक ऐसी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 1x3, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। और ये दोनों इक्वल होने के बाद फाइनल जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3x3, और 3x3 ये होगा, तभी राइट साइड में 3x3 है कि नहीं है। तो मुझे 1x3 का लेना होगा। तो 1x3 मतलब मैंने बोला लेट ए बी कुछ x/z ले लोगे आप। अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, बस यही तो आपके लिए हिंट थी, ये मैंने आपको करके दिखा दिया x/z। और बाकी आपको जो राइट साइड में दिया हुआ है वो लिखे रहने दो। मल्टीप्लाई करो करके x की और y की और z की वैल्यू फाइंड करके बताना मुझे कितना आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ -1, y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू 1, चेक कर लेना। ठीक है, एक और क्वेश्चन छोटा सा जल्दी से, 11th क्वेश्चन। यदि a की वैल्यू मुझे दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड b की वैल्यू मुझे है कुछ 2 3 4 5, सब बोर्ड टाइप क्वेश्चन है बट करा रहा हूँ। तो फाइंड c मुझे फाइंड करना है। एंड इफ़ 4a - 3b + c = 0 दिया हुआ है, तो यार ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि मुझे क्या है c की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये तो बोल रहा है कि 4b - 3b + c = 0 है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3b - 4a। बस कर लेना, आप तो 3 को मल्टीप्लाई कर लेना इस पूरी मैट्रिक्स में, 4 को मल्टीप्लाई कर लेना इस मैट्रिक्स में, उनका माइनस ले लेना, तो जो आंसर होगा वो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड सी। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन मैंने आज करा दिया आज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम। तो अभी हमारा ये वीडियो 52 मिनट्स का तो हो ही चुका है ऑलरेडी, नहीं तो और क्वेश्चंस भी कर लेते, चलो बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसके साथ हम यहाँ पे इस वीडियो को अभी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। बताए ना, आइडेम्पोटेंट, नीलम्पोटेंट, उसके बाद तुम्हारा इन्वोल्यूटरी, पीरियोडिक, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों, तो जिस किसी को भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, बट मेंशन कर देना किस मिनट पे, कितने मिनट पे आपको डाउट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी बच्चा अभी पहली बार देख रहा है वो मेरे और बाकी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में देख सकता है। तीसरी चीज़, बाकी बच्चे मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से। मैं चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चों का फ़ायदा हो जाए जिनके पास कोई कोचिंग नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उन बच्चों से सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि आपका भी बेनिफिट हो और वो बच्चे भी, एक गाँव का बच्चा कुछ IIT और NIT में जाए तो एक टीचर के लिए उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ आप उन लोगों को बोलिए कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज का ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।